हेलो फ्रेंड्स, आई एम कलीम फ्रॉम englishwithkalim.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को इंटरव्यू में कैसे प्रोजेक्ट करें, इस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। अक्सर इंटरव्यू में कहा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए। और कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि अपने बारे में वो चीज़ें बताइए जो सीवी में नहीं है, यानी बायोडाटा में नहीं है। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक में आगे बढ़ें तो हम जान ले सीवी, रिज्यूमे या बायोडाटा ये क्या होते हैं। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें एक ही होती है, चाहे आप सीवी बोले, रिज्यूमे बोले या फिर बायोडाटा बोले, मतलब सेम है। ये वो कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लिखा होता है। कमिंग टू द पॉइंट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, ये क्वेश्चन सुनने में जितना आसान मालूम होता है उतना आसान होता नहीं है। इसको सुनने के बाद कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता कि कैसे बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, और एक कन्फ्यूज़न सा माहौल पैदा हो जाता है। एंड एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न्ड, ये सवाल सुनते ही कई कैंडिडेट्स के तो पसीने ही छूट जाते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आगे प्रोसीड करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है अगर आप इसका आंसर सही सही दे दें। नहीं तो ये आपको वहीं पर कह देगा टाटा एंड गुड बाय। आपको मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के पीछे इंटरव्यू का क्या पर्पज़ है, और दूसरा इस सवाल को आप कैसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके लिए इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर पर डिपेंड होगा कि अब अगला क्वेश्चन कैसा होगा, आसान होगा या मुश्किल होगा। मतलब इस क्वेश्चन के बाद ये डिसाइड होगा कि अब इंटरव्यू कितनी देर चलेगी, या नहीं तो वो यह सोच लेगा कि नहीं, ये कैंडिडेट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चंस के उत्तर देने की टिप्स के बारे में बात करेंगे। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के जो पॉइंट्स है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है ग्रीटिंग। जब भी आप किसी के सामने परिचय देते हो तो बेस्ट वे है ग्रीटिंग से शुरू किया जाए। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, या आप हेलो सर या हेलो मैम भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप पहल ग्रीट करते हुए करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है अपना नाम बताना। नाम बताने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद कलीम, आई एम मोहम्मद कलीम, दिस इज़ मोहम्मद कलीम, आई एम नोन एज मोहम्मद कलीम। आप इन चारों में से किसी भी तरह से बोल सकते हैं, बट मोर कॉमन एंड फॉर्मल वन इज़ आई एम मोहम्मद कलीम। माई नेम इज़ कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये तब बोला जाता है जब आपसे कोई पूछे व्हाट्स योर नेम। और दिस इज़ मोहम्मद कलीम, ये चूँकि इनफॉर्मल है, जो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज़। सबसे बेस्ट है आप बोलिए आई एम मोहम्मद कलीम, मीन्स आई एम के बाद अपना नाम। ये एक प्रोफेशनल वे भी है। थर्ड पॉइंट है आपको अपनी लोकेलिटी, अपना रेसिडेंसी बताना है। जैसे आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना। इस तरह से आप अपने टाउन, सिटी बता कर अपनी लोकेलिटी बता सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब आपको अपने स्टेट को मेंशन करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं झारखंड का हूँ और अगर उड़ीसा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तब मुझे वहाँ पर झारखंड को मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे कि आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, यहाँ पर स्टेट मेंशन ज़रूर से करें। अब आपकी लोकेलिटी को नाम के साथ भी जोड़कर बोल सकते हैं। जैसे आई एम मोहम्मद कलीम फ्रॉम जमशेदपुर, तो आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकेलिटी, रेसिडेंसी के बाद आपको बताना है अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। पूरे इंट्रोडक्शन के दौरान क्वालिफ़िकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ
योर इंट्रोडक्शन, इसलिए इसको आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। क्वालिफ़िकेशन में आपको सबसे पहले बताना है आपकी लोअर क्वालिफ़िकेशन और फिर आपको बताना है अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जैसे कि आपने 12वीं कर लिया है, आई हैव completed 12 फ्रॉम झारखंड बोर्ड इन 2014। जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसे आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप उसे भी बता सकते हैं। आई हैव completed 12 with 90% फ्रॉम झारखंड बोर्ड इन 2014। और अगर आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आई एम कंप्यूटर एजुकेटेड मीन्स आई हैव डन कंप्यूटर। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। इस तरह से आप अपने डिप्लोमा के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस तरह से कहेंगे आई एम ग्रेजुएटेड और आई हैव कंप्लीटेड BA फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी इन 2014। और उसके बाद अगर आपकी मास्टर डिग्री चल रही है तो आप कहेंगे आई हैव बीन परसुइंग MA इन इंग्लिश फ्रॉम कोल्हान यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। आई हैव 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन ECSR कंपनी, और आई हैव 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन ECR कंपनी और 2 years इन सच एंड सच कंपनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। वरना आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। अब आपको फैमिली बैकग्राउंड का ओवरव्यू देना है, जैसे आई हैव 4 members इन माई फैमिली, और आप कह सकते हैं वी आर 4 members इन आवर फैमिली। इसको आप थोड़ा और स्ट्रेच और एक्सपांड करके बता सकते हैं, जैसे आई हैव 4 members इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई 1 sister एंड मी। अगर आप अपने 2-3 सिबलिंग के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 siblings एंड 1 brother एंड 1 sister। तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के इकलौते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स या आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताना है। आप कह सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड, डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। मेरा स्ट्रेंथ है मैं मेहनती हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मैं अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हूँ। और आप अपना दूसरा स्ट्रेंथ बता सकते हैं आई कंप्लीट माई वर्क विद इन गिवन टाइम, मतलब मैं अपना काम को दिए हुए समय पे पूरा करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ बता सकते हैं। वहीं हम बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीकनेस बताना है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि माई वीकनेस इज़ आई एम वर्कaholic। वर्कaholic का मतलब होता है मैं काम का बहुत ज़्यादा आदी हूँ, मुझे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं काम करे बिना नहीं रह सकता। तो ये एक स्ट्रेंथ ही है इनडायरेक्टली इन द गाइज ऑफ वीकनेस, जिसको हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है, जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू रीड स्टोरी, आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, आई लाइक टू प्ले गिटार। या आप अलग तरह से भी कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर वॉचिंग मूवीज़, पेंटिंग एंड चैटिंग। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग गिटार एंड चैटिंग। और एट लास्ट जब आप अपना इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करेंगे तो आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से इंट्रोडक्शन एंड होगा। इसी पैटर्न पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मोहम्मद कलीम फ्रॉम जमशेदपुर। आई हैव डन BA from Cooperative College. At present I am pursuing MA in English from Cooperative College. I have 6 members in my family, my parents, my 2 brothers and 1 sister and me. My strength is I am hardworking, self-motivated and dedicated towards my work. And my weakness is I am workaholic. And my hobbies are playing guitar, singing a song and chatting. That's all about me. थैंक यू। इस तरह से आप अपने आप को
डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।